दोस्तों, हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। यह इसलिए होता है कि मन में किसी ना किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता है। ऐसे में आपका ना तो काम में मन लगता है और ना ही आप किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह सब आपके जीवन में चल रही किसी घटना के कारण हो सकता है या फिर ऐसे ही। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि हम इससे बाहर कैसे निकलें। अगर बार बार मन भटके तो क्या करें? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने पहुंचा। उसने बुद्ध को दंडवत प्रणाम किया और उनके समक्ष बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव प्रकट हो रहे थे। बुद्ध ने जब उसकी ओर देखा तो बुद्ध बोले कि क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता के भाव क्यों हैं? तो यह सुन वह व्यक्ति बोला कि हे बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि मेरा मन एक जगह नहीं ठहरता है। मेरे मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं जिससे मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग पाता है। हे बुद्ध, मैं क्या करूं? मैं इन विचारों को कैसे रोकूं? बुद्ध बोले, जो विचार तुम्हारे मन में आते रहते हैं तुम उन्हें रोक नहीं सकते, इसीलिए विचारों को आने दो। रोकने की सोचो ही मत, क्योंकि जिस तरह रुका हुआ जल गंदा हो ही जाता है उसी प्रकार रुके हुए विचार हमारे मस्तिष्क को अशुद्ध कर देते हैं। इसीलिए विचारों को रोको मत, आने दो विचारों को। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि फिर मैं क्या करूं? इस परेशानी से कैसे निकलूं? बुद्ध ने कहा कि विचारों को आने से रोका तो नहीं जा सकता, पर विचार किया जा सकता है। विचार यह किया जा सकता है कि तुम अपने विचारों को पढ़ना सीखो। देखो तुम्हारा मन क्या क्या विचार प्रकट कर रहा है, कौन कौन से विचार शुद्ध हैं और कौन कौन से विचार अशुद्ध हैं। हे वत्स, अच्छे हों या बुरे विचार सबके मन में आते हैं। अपने मन को शांत रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें इनसे भागना है, इसीलिए विचारों से भागो मत, बल्कि यह देखो कि कौन से विचार शुभ हैं और कौन से विचार अशुभ हैं। इसके लिए तुम एक काम कर सकते हो कि प्रत्येक दिन तुम कुछ समय के लिए ध्यान में बैठा करो। ध्यान में बैठने से तुम मन में उठ रहे विचारों को पढ़ पाओगे और फिर धीरे धीरे इस अभ्यास के सध जाने पर तुम जागृत अवस्था में भी अपने विचारों को पढ़ना सीख जाओगे। अब जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार उठेगा तुम उसे फौरन पकड़ लोगे। जब ऐसा होने लगे तो शुभ विचारों को अपना लेना, अशुभ विचारों को त्याग देना। इसके साथ साथ मन के भटकाव से बचने के लिए थोड़ा अपने आप को व्यस्त रखना भी सीखो। दोस्तों, बुद्ध ने उस व्यक्ति को कितनी सुंदर सीख दी है, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और यह बात पूरी तरह से सत्य है। आपने खुद भी यह महसूस किया होगा कि जब आपके पास कोई काम करने को नहीं होता है तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए आपको भी यदि मन में उठने वाले विचारों से, मन के भटकाव से बचना है तो बुद्ध की इस कहानी में दी हुई सीख मान लेनी चाहिए।
साहिब बंदगी। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।